हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज कुदाल। वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया सेशन, जिसमें हम कंपनी लॉ के सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है कंपनी एंड इस करैक्टरिस्टिक्स एंड फीचर। कंपनी क्या होती है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं एंड इसके फीचर्स क्या हैं। तो कंपनी को पहले भी बहुत सारे सेशंस या एक्ट्स में डिफाइन किया गया है, बट आज जिस डेफिनेशन की हम बात करेंगे वो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो इस कंपनी की डेफिनेशंस को पढ़ने से पहले इसके फीचर्स को जान लेना हमारे लिए शायद बेहतर होगा, क्योंकि कंपनी की जितनी भी डेफिनेशन है, यानी कि कंपनी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इसके करैक्टरिस्टिक्स एंड फीचर पे बेस्ड है। यानी कि इसके जितने भी फीचर्स हैं उन सबको मिलाया जाए तो एक कंपनी की प्रॉपर एक अच्छी डेफिनेशन को बनाया जा सकता है। तो इसके फीचर्स को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि कंपनी को सबसे पहले रजिस्टर कराना पड़ता है प्रिविलिएंट कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। एक कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर प्रिविलेंट कंपनी एक्ट। सबसे पहले कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बनने के लिए किसी प्रिविलेंट कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है आरओसी के थ्रू। सेकंड है और एनी अदर इंडियन लॉ, अदरवाइज इट बिकम एन इलीगल एसोसिएशन। या फिर किसी इंडियन लॉ के अंदर इसको रजिस्टर कराना पड़ता है, अदरवाइज इलीगल एसोसिएशन कहलाती है। मतलब इसको लीगल एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन करना बनने के लिए किसी एक्ट के अंदर पहले इसको रजिस्टर कराना पड़ता है आरओसी के थ्रू। और इस आरओसी के अंदर बहुत सारी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, कंडीशन को देखना पड़ता है। जैसे आप एक पब्लिक कंपनी बनाने जा रहे हो तो उसके अंदर पब्लिक कंपनी हैव एटलीस्ट 7 मेंबर ऑफ फॉर्मेशन। आपको 7 मेंबर की रिक्वायरमेंट होगी एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। वैसे एक प्राइवेट कंपनी हैव एटलीस्ट 2 मेंबर आर रिक्वायर्ड। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर आपको 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए, इसके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। वैसे ही 1% कंपनी, जिसके नाम से हमें पता चलता है 1% कंपनी, यानी कि 1%, इसमें 1% की रिक्वायरमेंट होती है इसके फॉर्मेशन के लिए। इन सब बातों को ध्यान रखकर आरओसी के थ्रू इसे रजिस्टर कराकर एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बनती है। तो हमारा नेक्स्ट है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर टू ऑल। हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एक कंपनी का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है और ये लॉ की नज़रों में मान्य होती है, और ये लीगल पर्सन होती है। इस पॉइंट्स को हम हाईलाइट करते हैं। एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बिकॉज इट क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन द नेचुरल बर्थ। इसे क्रिएट किया जाता है, इसका जन्म नहीं होता किसी बच्चे की तरह। और इट इज़ ए लीगल पर्सन बिकॉज इट्स एग्जिट्स इन द आई ऑफ लॉ। ये लॉ की नज़रों में मान्यता प्राप्त होती है। ओके, इसे इरेज कर लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट पार्ट भी है इसका, तो इससे हम पहले हाईलाइट करके इसे थोड़ा पढ़ते हैं। ए कंपनी इज ए लीगल पर्सन एंड इट डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी एक लीगल पर्सन होती है और इसके अपने मेंबर से सेपरेट होती है, यानी कि कंपनी के मेंबर और कंपनी दोनों अलग अलग पर्सन है। ओके, A company has a distinct event and independent of its members or peoples controlling it. कंपनी उनके मेंबर के द्वारा कंट्रोल तो की जाती है, बट के कंपनी को हम, किसी मेंबर को हम उसको कंपनी नहीं कह सकते। यानी कि मेंबर्स किस कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं, उस कंपनी को चला सकते हैं, बट वो अपने आप को मेंबर्स नहीं कह सकते। कंपनी एक अलग पर्सन है और पर्सन, कोई मेंबर्स, कोई डायरेक्टर, वो अलग पर्सन है। और इसको एक केस के अंदर प्रूफ भी किया गया है, जो केस है हमारा सेलमन एंड सेलमन कंपनी लिमिटेड, जिसको हम कुछ आगे चल के कुछ पढ़ेंगे, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। A separate legal entity means that only the company is responsible to the reply creditors and to get the swift for its debts. एक सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर एक कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है और ये कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल होती है अपने क्रेडिटर्स के लिए। द इंडिविजुअल मेंबर्स कैन नॉट बी शूड फॉर द एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कंपनी। सिमिलरली द कंपनी इज नॉट लायबल टू पे द पर्सनल डेट्स ऑफ द मेंबर।
जैसे कि इसमें बताया है कि ना कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग अलग हैं, तो इसके हिसाब से मतलब इसको मद्देनज़र रखते हुए मेंबर्स की पर्सनल लायबिलिटी को पे करने के लिए कंपनी लायबल नहीं होती है। यानी कि किसी मेंबर्स की पर्सनल लायबिलिटी उसकी पर्सनल है और कंपनी की अलग है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी और एक मेंबर दोनों अलग अलग होती हैं, और इसको हम आगे वाले सेशंस में अच्छे से जानेंगे। इसे हम इरेज करते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है हमारा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी किसी भी मेंबर्स पे डिपेंड नहीं होती, यानी कि कोई भी मेंबर की लाइफ कंपनी की लाइफ को नहीं डिफाइन कर सकता। जैसे कोई 1% कंपनी है, 1% कंपनी के अंदर एक ही मेंबर द्वारा इस कंपनी को चलाया जाता है, और बाई चांस ऐसा हो इन फ्यूचर उस पर्सन की डेथ हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कंपनी भी डेथ हो जाएगी। नहीं, कंपनी एक सेपरेट परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, इसकी अलग से पहचान होती है। आने वाले समय में कंपनी किसी और मेंबर को हायर कर लेगी उसको चलाने के लिए। जैसे जिसके ओनर की डेथ हुई है, आने वाले समय में ओनर का सन या उसका बेटा या उसके कोई रिश्तेदार उस कंपनी को चला सकते हैं, उस कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कंपनी की लाइफ इंडिपेंडेंट होती है। तो इसको इस बात में कहा गया, इस लाइन में कहा गया है, Unlike others non-registered business entities, the company is a stable business organization. एक कंपनी स्टेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टेबल होती है। Its life does not depend on the life of the shareholders, directors or the employees. Members may come and go, but the company goes on forever. कंपनी की लाइफ किसी भी डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, मेंबर्स पे डिपेंड नहीं होती है। तो इसको भी हम परपेचुअल एक्सटेंस को हमने जान लिया। नेक्स्ट है हमारा कॉमन सेल, यानी कि कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के खुद के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किसी मेंबर डायरेक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी नहीं होती है। यानी कि कंपनी के खुद के अलग से खुद के पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं, और कंपनी के खुद के साइन भी होते हैं। अब बोलोगे साइन कैसे होते हैं? साइन का मतलब होता है कंपनी का एक स्टैंप लगाया जाता है, स्टैम्प कोई कंपनी का साइन कहा जाता है, सिग्नेचर कहा जाता है, कुछ इस प्रकार वो साइन होता है। इसका यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा जाता है, LTD कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे कंपनी का साइन लिखा जाता है, और इस स्टैम्प को कंपनी का साइन कहा जाता है। और इस कंपनी की जो हमने पहले बताया, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं, यही बात इसमें कही गई है। A company being an artificial legal person use its common seals with the name of the company engraved on it. Just substitutes for its signature on any document brings the common seals of the company will be legally binding of the company. Okay, इसे इरेज करते हैं। नेक्स्ट हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि कंपनी में जितने मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी उनके कैपिटल पे डिपेंड होती है। यानी कि जितना उन्होंने कैपिटल इस कंपनी में लगाया है उस कैपिटल के अकॉर्डिंग उनकी लायबिलिटी उनको डिफाइन की जाती है, ताकि आने वाले समय पर जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो, कंपनी को समाप्त करा जाए, तो कंपनी ज़्यादा नुकसान में ना जाए, अपने क्रेडिटर पे करने के लिए कंपनी लायबल हो, इसलिए कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी रखी जाती है। एक कंपनी में भी लिमिटेड बाय द गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। उनके शेयर्स पर, उसके कैपिटल्स पर डिपेंड करती है कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी। इन ए कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे हैड एग्रीड अपॉन द कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। तो यही बात मैंने आपको बताई है, जिसको आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर। कंपनी के अंदर कंपनी के शेयर को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ रूल्स को फॉलो करके हम शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट पब्लिक कंपनी के अंदर फ्रीली ट्रांसफरेबल्स कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। The share of the company are freely transferable in the case of public company. Public company, इस public company को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर ले। Public company थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, बट आप कर लेना। Public company where they are not so in the case of private company. प्राइवेट कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके हम शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसे हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेपरेट प्रॉपर्टी, ये हमारा लास्ट पॉइंट, सेपरेट प्रॉपर्टी।
यानी कि जैसे हमने बताया था, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स दोनों अलग अलग होते हैं। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वैसे ही कंपनी की सेपरेट उसकी प्रॉपर्टियाँ भी होती हैं। नहीं, यानी कि कंपनी की खुद की प्रॉपर्टियाँ होती हैं, कंपनी खुद की एसेट्स होती हैं, जिनके एसेट्स का यूज़ करे कंपनी के काम को आगे बढ़ाया जाता है। और साथ ही कोई भी मेंबर कंपनी के एसेट्स को अपने पर्सनल यूज़ के अंदर नहीं ला सकता है। कंपनी के एसेट्स का यूज़ ओनली उसके कंपनीज के काम के लिए ही करा जाता है। A company bring a legal person it capable of owning, enjoying and disposing the property of its own name. कंपनी की जितने भी एसेट्स होती है इसके खुद के नाम पे डिपेंड होती है, इसे खुद के नाम से होती है, किसी मेंबर्स की नहीं होती हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज़ टू बी यूज्ड फॉर द कंपनी बिजनेस एंड नॉट फॉर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर। कोई भी मेंबर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी की प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर सकता है, यह इलीगल कहलाएगा। तो हमने सारे पॉइंट्स को हमने पढ़ लिया, समझ भी लिया। तो अब कंपनी की डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं, और कंपनी डेफिनेशन पढ़ने में हम आसानी होगी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 कंपनी एक्ट 2013। ए रजिस्टर्ड एसोसिएशन विद एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन having an independent legal entity with a perpetual succession, a common seal for its signature, a common capital composed of transferable shares and carrying limited liability। हमने जितने भी फीचर्स हमने देखे थे उन सभी फीचर्स को इंक्लूड करा जाए तो इस कंपनी की एक प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने आ चुकी है। तो इस कंपनी मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफिनेशन आपको प्रॉपर समझ में आई होगी, क्योंकि हमने फीचर जितने पॉइंट्स थे, जितने भी ये पॉइंट्स हम सबको हमने डिटेल में पढ़ लिया। और अब इस डेफिनेशन को हम और इजी वे में कहें तो एक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी विद द परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। तो हमने डेफिनेशन हमने पढ़ ली, डेफिनेशन हमने जान ली, और डेफिनेशन को हमने अच्छे से समझ भी लिया। बट साथ ही मैं आपको बता दूं, कंपनी के अंदर कुछ 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत खास माने जाते हैं। तो वो पॉइंट है ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर। कंपनी के अंदर फ्रीली ट्रांसफर शेयर्स को ट्रांसफर हम कर सकते हैं। सेकेंड है लिमिटेड लायबिलिटी। इन 2 पॉइंट्स को बहुत ही खास माना जाता है कंपनी के अंदर, जिसके कंपनी की गुडविल या क्या कहते हैं उसको, पहचान को और बढ़ाता है, कंपनी को और अच्छा बताता है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।